नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की करीब 50% जनसंख्या 25 साल के नीचे वाले युवाओं की और 65% 35 साल से नीचे वाले युवाओं की है। कहा जाए कि हमारा देश एक युवा देश है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में सबसे उपेक्षित कोई है तो वो हमारी युवा जनसंख्या ही है। ये कहानी किसी एक राज्य की नहीं है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन्हें नौकरी देना, जो उनके पास नहीं है। छत्तीसगढ़ में युवाओं का क्या हाल है हम लगातार देख रहे हैं। बीजेपी शासित उत्तराखंड में भी स्थिति अलग नहीं है। उत्तराखंड में 5 साल में बेरोजगारी की दर 6 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक 2016-17 में उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 1.61% थी। अब ये बढ़कर करीब 11%, एग्जैक्ट बताऊं तो 10.99% हो गई है। 2019-20 जो कि कोरोना से पहले का समय था, उस समय उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 5.32% थी। तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी भयावह है। उत्तराखंड में 6-7 महीने के बाद चुनाव होने हैं असेंबली के। ऐसे में राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, वादा किया है। लेकिन इस पर अमल कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में 5 साल से PCS के फॉर्म नहीं निकले, यानी कि PCS की रिक्तियां नहीं निकली हैं। प्रदेश के युवाओं की शिकायत है कि PCS भर्ती तैयारी में युवाओं को 5 से 6 साल का समय लगता है। उत्तराखंड में 5 साल से PCS के आवेदन ही नहीं निकले हैं, भर्तियां ही नहीं निकली हैं। इससे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बिना परीक्षा में बैठे ही ओवर एज हो जाएंगे, यानी कि वो PCS बनने का सपना ही रह जाएगा। समूह ग भर्ती के लिए जिम्मेदार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इस समय 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके लिए आवेदन 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया लिए जा चुके हैं। लेकिन परीक्षा कब होगी इसके बारे में कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। इन परीक्षाओं के लिए कुल 4.37 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आप समझ सकते हैं, बेरोजगारी का आलम इसी से समझ में आता है। आयोग के पास इस समय लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 21 मई 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी अंतिम चयन नहीं हो पाया है। नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने के लिए प्रस्तावित भर्ती 3 बार स्थगित की जा चुकी है। 2621 पदों के लिए प्रस्तावित इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी UBTR को दी गई है। ANM की भर्तियों को लेकर महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सालों बाद उनकी मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं। बहुत सारे ANM ऐसी हैं जिनको स्थायी नहीं किया गया है। अब चुनाव आने वाले हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस इसका फ़ायदा ना उठाए, इसलिए मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22,000 पदों को भरने की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि पहले चरण में सरकार 13,000 पदों को फौरन भरेगी। सरकार ने ऐलान तो कर दिया, अब होमवर्क शुरू किया है। अब ये पता किया जा रहा है कि किस विभाग में सीधी भर्ती, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और बैकलॉग के कितने पद हैं। सभी विभागों से ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि खाली पदों को भरने की सरकार की जो घोषणा है वो तो हो गई, लेकिन क्या ये पूरी हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। चुनाव में 6 से 7 महीने रह गए हैं। वो भी चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग जाए, उनकी किस्मत खुल जाए और उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। नहीं तो छत्तीसगढ़ के युवाओं की तरह शायद उत्तराखंड के युवाओं को भी टरका दिया जाता। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि पूरे देश की तरह उत्तराखंड को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ी है।
प्रदेश के यानी उत्तराखंड के 40% उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। जाहिर है दोस्तों, उत्तराखंड में भी युवाओं के साथ सरकार ने छलावा किया है। चुनाव को देखते हुए उन्हें कुछ लॉलीपॉप दिया जा सकता है। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद छात्र नेता रहे हैं और युवा भी हैं, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो युवाओं का दर्द समझेंगे। लेकिन क्या वो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।